Hello students, today we are going to continue with chapter number 3 from 6th class history book, and the title of the chapter is In the Earliest Cities. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। देन उसके बाद हमने उस सिविलाइजेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि वहाँ पर कैसा लाइफस्टाइल था, घर किस तरह के होते थे और कैसे वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था या सड़कें कैसी बनाई गई थी। ठीक है, टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी मीन्स यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हमें क्या पता चलता है उस टाइम के सिविलाइजेशन के बारे में कि किस तरह के क्राफ्ट्स वहाँ पर बनाए जाते थे। जब हमने हड़प्पन सिटी से जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी की तो हमें पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं दे वर मेड अप ऑफ स्टोन्स, शेल्स एंड मेटल। ठीक है, या तो पत्थर के बने होते थे या शेल्स के बने होते थे या फिर मेटल। अब कौन सी मेटल्स उस टाइम पर इंसान ने यूज़ करनी शुरू कर दी थी? देवर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज के वहाँ पर औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, कई तरह के आभूषण या गहने बनाए जाते थे और इसके अलावा बर्तन बनाए जाते थे। और गोल्ड और सिल्वर जो था दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, और जो सबसे अच्छी चीज़, सबसे स्ट्राइकिंग थिंग्स वहाँ पर जो हमें मिली हैं, देवर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ठीक है, कि उस टाइम के जो मोती थे उनकी बनावट मतलब बहुत हैरान कर देती है। उसके अलावा वहाँ के उस टाइम के जो वेट्स थे, यानी कि भार तोलने के लिए जो वेट्स यूज़ किए जाते थे वो भी कुछ स्पेशल तरह के होते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस आर स्टोन वेट्स। स्टोन वेट्स हैं और इनको कितने ध्यान से, कितनी प्रिसाइजली दे आर शेप्ड। दीज आर मेड ऑफ चर्ट। किससे बने होते थे? ये चर्ट से बने होते थे। चर्ट क्या था? एक तरह का स्टोन हुआ करता था और these were probably used to weigh precious stones and metals. स्टोन्स और मेटल्स को का वज़न तोलने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर आर अ ज्वेलरी इज शोन, ऑर्नामेंट्स आर शोन, और कितने सुंदर यहाँ पर बीड्स जो हैं उस टाइम की सिविलाइजेशन के यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये किससे बने हुए हैं? दीज आर मेड ऑफ कैरेलियन। ठीक है, कार्नेलियन। कार्नेलियन से बने होते हैं। एक रेड कलर का स्टोन होता था। ठीक है, इसको कट किया जाता था, उसको प्रॉपर शेप दी जाती थी और उसके अंदर होल करके वो एक धागे में उन्हें पिरो दिया जाता था। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आर दीज आर स्टोन ब्लेड्स। ये ब्लेड्स हैं किससे बने हुए? पत्थर से बने हुए हैं ये स्टोन ब्लेड्स। और यहाँ पर आपको एक स्टेचू दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है? एक पर्सन का स्टैचू है जिसने जो है ही इज़ वियरिंग अ एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। जो इसके जो कपड़े हैं वो शो कर रहा है कि उस टाइम के लोग जो हैं कढ़ाई किए हुए कपड़े पहना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स विद आउट ऑफ स्टोन। वो पत्थर की सील्स को यूज़ किया करते थे जो आपको लास्ट पेज पर आपको शो की गई है। दीज आर द सील्स। ठीक है, ये सील है जिसमें क्या है? एक एनिमल पिक्चर है और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर उन्होंने अपनी जो फॉन्ट था उसमें कुछ उन्होंने लिखा हुआ है अपनी, जिसको अभी तक जो स्कॉलर्स हैं वो पढ़ नहीं सके हैं। इस तरह की सील्स वहाँ पर पाई गई हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिसके ऊपर कुछ कलाकारी की गई है। ठीक है, हड़प्पन ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस लाइक दिस टाइप ऑफ पोट्स वर मेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ये जो पोट्स हैं वहाँ से खुदाई के दौरान हमें मिले हैं। Next thing is cotton. Cotton was probably grown at Mehergarh from 7,000 years ago. 7,000 ईयर्स बिफोर जो है मेहरगढ़ में कॉटन जो है शायद उगाया जाना शुरू हुआ था। और मोहनजोदाड़ो में
हमें इसके कुछ ट्रेसेस मिले हैं। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। जो क्लोथ के एक्चुअल के जो पीसेस हैं हमें कहाँ से मिले हैं, एक सिल्वर वास था उसके ऊपर चिपका हुआ या कॉपर के ऑब्जेक्ट पर चिपके हुए हमें कुछ साइंस मिले हैं कि वहाँ के लोग जो हैं कॉटन क्लोथ्स पहना करते थे। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि द पर्सन इज़ वियरिंग अ टाइप ऑफ ड्रेस। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर स्पिंडल वॉल मिले हैं। स्पिंडल वॉल जो कि किस लिए यूज़ होता था, कॉटन से धागा बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता था। स्पिंडल वॉल जो है वो टेराकोटा और फेंस का बनाया जाता था। फेंस क्या होता है, फेंस इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल, जिससे क्या है कई तरह के ऑब्जेक्ट्स वो बनाया करते थे। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेंस। फेंस अनलाइक स्टोन और शेल, स्टोन और शेल तो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, बट जो फेंस है, फेंस जो है एक मटेरियल है जिसे हम आर्टिफिशियली यानी कि कुछ प्रोसेस के बाद उसको बनाते हैं। ठीक है। अ गम वॉज यूज टू शेप और द सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स भी एक तरह का स्टोन होता है जिसको पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है और उसमें गम मिक्स करके उससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। और इस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट्स बनते थे वो बहुत ही शाइनी और होते थे, चमकदार होते थे। ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट से जो चीज़ें बनती थी उनका कलर क्या होता था, ब्लू या सी ग्रीन्स। और फैंस का यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, ईयरिंग्स या छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है। और जो स्पिंडल वॉल है उस में भी इसका यूज़ किया जाता था। Next is many of the things that were produced were probably the work of specialist। यानी कि जो खुदाई के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें मिली तो उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें किसी ट्रेंड पर्सन ने बनाया है, कि उसे स्पेशलिस्ट है उसने ही उस चीज़ को बनाया होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। आप इस पिक्चर को ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्सन की जो बनावट है, जो ये स्टैचू बनाया गया है, कितनी बारीकी से किया गया है। मीन्स इट इज़ अ वर्क ऑफ अ स्पेशलिस्ट। क्राफ्ट पर्सन जो है ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन दैट थिंग, कि उसने बहुत ही बारीकी से उस ऑब्जेक्ट को बनाया है। ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। कोई हर पर्सन तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली विमेन वर स्पेशलिस्ट। परहैप्स सम मैन एंड विमेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। मतलब हर किसी ये हमें नहीं पता है कि खुदाई के दौरान चीज़ों को देखकर हम नहीं बता सकते कि वो किसी मैन ने बनाई है या विमेन ने बनाई है, बट परहैप्स हर कोई जो है अपनी कला में निपुण हुआ करता होगा, जो जिन्होंने इतनी बारीक से इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। नेक्स्ट इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, या तो वो नेचुरली मिलता है हमें या फिर उसे किसान या जो पशुपालक हैं वो बनाते हैं और या उगाते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो लकड़ी क्या हो गया, उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। और इसी तरह से मेटल्स जो हैं, ओर्स ऑफ मेटल, वो भी नेचुरली हमें मिलते हैं और उससे हम डिफरेंट टाइप के वेपन्स, टूल्स या वेसल्स उस टाइम के लोग बनाया करते थे। ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। For example, cotton produced by farmer is a raw material to make a cloth। ठीक है। वाइल सम रॉ मटेरियल्स दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली। कुछ रॉ मटेरियल्स जो थे वो हड़प्पन सिटीज़ में ही अवेलेबल होते थे, पर कुछ आइटम्स ऐसी थी जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स दैट हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। तो ये चीज़ें कहाँ से आती थी, तो
कॉपर जो है प्रोबेबली, यहाँ पर प्रोबेबली भी शब्द यूज़ किया गया है, मतलब इट इज़ नॉट श्योर, पर हाँ ये कहा जा सकता है कि कॉपर जो है आज के राजस्थान से या इवन फ्रॉम ओमान, जो कि कहाँ पर है, इन वेस्ट एशिया, वहाँ से मंगवाया जाता था। ठीक है, सो कॉपर वॉज फ्रॉम ब्रॉड फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान, जो कि वेस्ट एशिया से है। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन जिसको कॉपर में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, वो आज के अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। यानी कि बहुत सी चीज़ें जो ये रॉ मटेरियल था, ये हम ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग दूर दूर प्लेसेस से मंगवाया करते थे। जैसे कि उन्होंने कॉपर मंगवाया राजस्थान और ओमान, जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन जो कि कहाँ से आ रहा था, अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड that have come from present day Karnataka, and precious stone from Gujarat, Iran and Afghanistan. नेक्स्ट इज़ फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खाना कहाँ से आता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, बहुत से लोग तो शहरों में रहते थे और कुछ लोग जो हैं कंट्री साइड पर रहते थे, जो कि क्या थे, फार्मर थे और हर्डर थे। दे ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, जो फार्मर थे वो खेती करते थे, फसलें उगाते थे, और जो हर्डर्स थे दे रियर्ड एनिमल्स। ठीक है, सो दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो शहर जो था, जो सिविलाइजेशन जो थी, सिटीज़ जो थी, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। तो जो रूलर्स थे, जो स्क्राइब्स थे या क्राफ्ट पर्सन थे, उन लोगों को खाना कौन देता था, जो कि फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। ठीक है, अब वहाँ की जब खुदाई की गई तो हमें बहुत सी प्लांट्स के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स आर फाउंड, एंड वी हैव कम टू नो दैट दे ग्रू wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। ठीक है, मतलब वो इन चीज़ों की खेती किया करते थे। नाउ दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स फॉर देयर फार्मिंग। ठीक है, वहाँ से हमें एक टूल मिला है जिसको, जो कि किस जैसा दिखता है, एक हल जैसा दिखता है, दैट वाज यूज्ड फॉर डिगिंग द अर्थ। ठीक है, मिट्टी की खुदाई के लिए उसको यूज़ किया जाता था, और फिर पौधों के बीज वहाँ पर लगाए जाते थे। और जो रियल प्लॉज थे, दे वर मेड अप ऑफ वुड, वो लकड़ी के बने होते थे, तो इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या कर गए, दे डिके, वो उसका कोई रिमेन्स हमें नहीं पता, पर हाँ कई जगहों पर हमें कई टॉय प्लॉज मिले हैं। दीज आर द टॉय प्लॉज जो हमें वहाँ पर मिले हैं, जो कि स्टोन के बने होते थे, इसीलिए वहाँ पर हमें ये टॉय मॉडल्स मिले हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग खेती करने के लिए प्लॉज का यूज़ करते थे। अब इस रीजन में जो है बारिश ज़्यादा नहीं होती थी। दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मस्ट हैव बीन यूज्ड, कि उस टाइम में इरिगेशन या सिंचाई के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते होंगे, कि पानी को स्टोर किया जाता था या किस तरह से वो खेती करते थे। नेक्स्ट, द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल्स, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पन्स जो थे वो कैटल्स, शीप, गोट और बफेलो को पाला करते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड देयर सेटलमेंट्स। जो पानी और जो चारागाह थी वो उनके सेटलमेंट, जहाँ वो रहते थे, उसके आसपास होती थी। पर क्या होता था, जब ड्राई समर सीज़न आता था, जब एक्सट्रीम गर्मी होती थी, तो herds ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस, कि इन चरवाहों को क्या करना पड़ता था, अपने एनिमल्स के झुंड के साथ दूर की जगहों में जाना पड़ता था। इसके अलावा दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कोट फिश, हंटेड एनिमल्स लाइक एंटीलोप, मतलब जंगली जानवरों का वो शिकार भी किया करते थे। नाउ अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात के जो हड़प्पन टाउन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
The city of Dholavira was located on Khadir Bait in the run of Kutch, where there were fresh water and fertile soil. गुजरात के में जो धोलावीरा है दैट इज़ अ हड़प्पन साइट, जो कि कहाँ पर है, खादिर बेत में, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ ये किस लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश पानी अवेलेबल था और यहाँ की जो मिट्टी थी दैट वाज आल्सो फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ थी मिट्टी। उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल क्या है कि ये जो साइट थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिटीज़ जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, यानी कि सिटाडल एंड लोअर टाउन। पर जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, धोलावीरा इज़ द साइट दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और हर पार्ट जो है दैट वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। बहुत भारी पत्थरों की उनके साथ चारों तरफ क्या किया गया था, किलाबंदी की गई थी, और एक एंट्रेंस जो था, एक बहुत बड़ा गेट उनके लिए बनाया जाता था। उसके अलावा धोलावीरा में एक ओपन स्पेस भी मिला है, जहाँ पर क्या होता था, कुछ पब्लिक सेरेमनीज की जाती थी। पब्लिक सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ओपन एरिया वहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा वहाँ पर क्या मिला है, लार्ज लेटर्स, मतलब कुछ रिटन स्क्रिप्ट्स वहाँ पर मिली हैं, जो किस पर बनी हुई हैं, कार्व्ड ऑन वाइट स्टोन, सफ़ेद पत्थर के ऊपर, और शायद इनलेड इन वुड, और जो कि लकड़ी पर भी हैं। और इसके अलावा ये स्पेशल क्यों हैं कि इसमें लॉन्ग लार्ज लेटर्स मिले हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी खुदाई के दौरान हमें स्क्रिप्ट्स मिली थी वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर होती थी, मतलब कि एक सील पर, छोटे से टुकड़े पर होती थी। पर यहाँ पर जो खुदाई से हमें मिली है स्क्रिप्ट, वो काफ़ी बड़ी लिखी गई थी। नेक्स्ट इज़ द सिटी ऑफ लोथल। सिटी ऑफ लोथल दैट इज़ ऑल्सो अ हड़प्पन साइट, जो कि गुजरात के साबरमती रिवर के पास है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो कि क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की जो खाड़ी है उसके पास यहाँ पर लोथल नाम की जगह है, जहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center of making objects out of stones, shells, and metals. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings were also found in this storehouse. ये जो एरिया है लोथल, वो था ऐसे जगहों के पास जहाँ पर कुछ स्टोन्स जो हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं, बहुत इजीली मिल जाया करते थे। और इसके अलावा इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। किस चीज़ से बने होते थे जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ बनाए जाते थे, स्टोन्स, शेल्स और मेटल से। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी मिला है, और वहाँ से हमें बहुत सी सील्स और सीलिंग्स, सीलिंग्स क्या हैं, मिट्टी के ऊपर सील्स का इम्प्रेशन। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के ऊपर जैसे एक बोरी है उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी, उसको उसके ऊपर नोट लगाकर उसके ऊपर सील से इम्प्रेशन बना दिया जाता था, जैसे कि स्टैंपिंग की जाती है, उस तरह से वहाँ पर किया जाता था। नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। लोथल से हमें एक बीड्स बनाने की वर्कशॉप भी मिली है। पीसीज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर मेकिंग बीड एंड फिनिश बीड्स वर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ से हमें क्या मिला है, कुछ मोती मिले हैं, कुछ ऐसे स्टोन मिले हैं जो कि आधे अधूरे बीड्स बने हुए हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनसे, टूल्स ऐसे मिले हैं जिससे मोती बनाए जाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्कशॉप थी जहाँ पर बीड्स बनाए जाते हैं। नाउ हेयर इज़ यू कैन सी द सीलिंग। सीलिंग की पिक्चर आपको शो की गई है। ये मिट्टी के ऊपर सील की जो है एक स्टैंपिंग की जाती थी। सो सील्स may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. सील्स जो हैं वो स्टैम्प करने के लिए बनाई जाती थी। किस चीज़ को स्टैम्प करते थे कि जो भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो उसके ऊपर उसको बंद कर दिया जाता था,
और layer of wet clay was applied on the knot and seal was pressed on it. एक गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और उसके ऊपर स्टैंपिंग की जाती थी सील से, और इसी को क्या कहा जाता था? सीलिंग. नेक्स्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ. इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री, क्योंकि अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीज़न ऑफ देयर एंड. क्या हुआ था? अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज. मतलब बहुत चेंज आने लग गए थे. कुछ हड़प्पन साइट्स ऐसी हैं जहाँ से हमें राइटिंग, सील्स और वेट्स जो हैं वो मिलने बंद हो गए थे. रॉ मटेरियल्स जो दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था वो भी अब कम हो गया था. मतलब जैसे कि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी अब दूसरी जगह से कम आना शुरू हो गया था. मोहनजोदड़ो in Mohenjo-daro we find that garbage piled up on streets and the drainage system broke down and new or less impressive houses were built even over the street. अब हमें जैसा पता था कि मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो शहर थे वो प्रॉपर सिस्टम से बने होते थे, पर अब क्या होने लग गया? अराउंड 3900 ईयर्स अगो जो गलियां थी उनमें कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया. जो ड्रेनेज सिस्टम थी, नालियां जो थी वो भी टूटी फूटी थी, और कई नए तरीके के मकान भी जो थे वो कम मिल रहे थे. तो क्या हुआ कि जिस वजह से धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन ख़त्म होती चली गई. कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि द रिवर्स ड्राइड अप. अब पानी जब अवेलेबल नहीं था तो उस वजह से वहाँ पर सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म हो गई. सम अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को ज़्यादा ही काट दिया गया. ठीक है, किस लिए काटा गया? बिकॉज ऑफ फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. अब मकान वो पक्की ईंटों के बना रहे थे, ब्रिक्स को पकाने के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए जो है वो पेड़ों को काटते जा रहे थे. इसके अलावा जो कैटल, शीप, गोट है, उन्होंने भी ग्रीन कवर को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था. और कुछ एरियाज़ ऐसे थे, कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि देयर वर फ्लड्स, कि वहाँ पर बाढ़ आई होगी, इस वजह से वो जो सिटी है ख़त्म हो गई होगी. बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव बीन एन इफ़ेक्ट इन सम एरियाज़. पर हर एरिया में सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का रीज़न सेम नहीं हो सकता. ये कुछ एरियाज़ तक ही लिमिटेड होगा. पर हिस्टोरियंस को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या रीज़न रहा होगा. इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल. इन केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर. साइट्स इन सिंध, वेस्ट पंजाब जो कि आज के पाकिस्तान में हैं, वर अबेंडन्ड while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south. अब क्या हुआ? और ऐसे लग रहा था कि जो रूलर्स थे, जो राजा वहाँ के होते थे, उनका अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो रहा था, और इसकी वजह से लोग जो हैं उन जगहों को छोड़कर, स्पेशली यहाँ पर बताया गया सिंध और वेस्ट पंजाब के जो लोग थे वो उन जगहों को छोड़कर नई जगहों की तरफ जा रहे थे, नई सेटलमेंट्स की तरफ जा रहे थे जो कि ईस्ट और साउथ में थी. न्यू सिटीज़ emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर. और इस सिविलाइजेशन के अंत के 1400 ईयर्स के बाद नई सिविलाइजेशन, नई सिटीज़ बननी शुरू हुई, जिसके बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे.